एक गांव में लक्ष्मी नाम की औरत अपने इकलौते बेटे राजू के साथ रहती थी। लेकिन राजू एक दिन रात में सो रहा होता है। तभी उसे उसकी माँ चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है। चांडाल औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी राजू चौंक कर उठ जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है, माँ माँ। राजू के डरने की आदत से उसकी माँ को राजू की बहुत चिंता होती है। फिर एक दिन, अरे ओ लक्ष्मी बहन, इतनी मेहनत करती हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। क्या बताऊं लखन भैया, राजू की पढ़ाई में काफी खर्चा हो रहा है, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। एक बार राजू पढ़ लिख ले तो मुझे चैन आ जाए। तुम क्यों ना राजू की शादी करा दो, बहू आएगी तो आपका हाथ भी बटा देगी और राजू का भी ध्यान रख लेगी। बोल तो तुम सही रहे हो भैया, लेकिन राजू भी तो सुने, कहता है कि हम दोनों के बीच कोई आएगा तो हम अलग हो जाएंगे। अच्छा, लगता है राजू सच में बड़ा हो गया। आप उसे भेजना, मैं समझाऊंगा। अगले दिन राजू लखन के पास जाता है। राजू, तुम अपनी माँ की जान लेना चाहते हो क्या? मालूम है कि वो कितनी बीमार रहती है और तुम्हारे लिए बीमारी में भी कितना काम करती है। शादी क्यों नहीं करता? चाचा जी, आप गुस्सा ना हो। चाचा जी, जब आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। जो आप लोगों के मन हो वो करिए। इसके बाद राजू की शादी माया नाम की लड़की से हो जाती है। शुरू के दिन तो कुछ अच्छे गुजरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद माया का अपना असली रंग दिखाना चालू हो जाता है। वो राजू की माँ को सताना चालू कर देती है। ए बुढ़िया, ढंग से काम कर। मैं तेरे निठल्ले बेटे की नौकर हूँ, अपने काम खुद किया कर। और उस नकारा को भी बोलती हूँ आज के कुछ काम धंधा भी कर लिया करे। अरे नहीं बहू, राजू को कुछ मत कहना, मैं तो तेरे सारे काम कर ही देती हूँ। एक तो बुढ़िया मुझे आप बोला कर, तू तड़ाक मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कह के माया लक्ष्मी की पिटाई करने लगती है, जिससे लक्ष्मी की तबीयत खराब हो जाती है। राजू शाम को आता है और माँ को बीमार देखता है। अरे माया, माँ की तबीयत खराब है क्या? तुमने देखा नहीं? अरे नहीं डार्लिंग, मैंने तो माँ को बोला था कि काम न करे, लेकिन माँ मानती ही नहीं। अब तुम ही समझाओ ना। अरे माँ, तुम माया की बात भी मान लिया करो। देखो बेचारी तुम्हारे लिए कितना करती है और तुम उसकी बात न मान कर बेकार में उसको परेशान करती हो और मेरा भी मूड ऑफ करती हो। लक्ष्मी ये सब देखती है और रोने लगती है और रोते रोते सोचती है, हे भगवान, क्या ये वही राजू है जो मेरी एक आवाज पे चला आता था? उसे मेरे अलावा कुछ नहीं दिखता था। ऐसा वो सोच ही रही होती है कि तभी माया वहाँ आ जाती है और बोलती है, सुन बुढ़िया, तेरा लड़का तो मेरी मुट्ठी में है, चुपचाप काम करती रही हो, अगर जिंदा रहना चाहती है तो। लक्ष्मी माया को गुस्से में देख के डर जाती है। ऐसा चल ही रहा होता है कि एक दिन लक्ष्मी माया को किसी दूसरे लड़के, जिसका नाम रोहन होता है, के साथ नदी किनारे बातें करते हुए देख लेती है। हाँ? हे भगवान, ये क्या? ये तो मेरी बहू माया है, लेकिन ये किस लड़के के साथ है? मेरे राजू की तो किस्मत ही फूट गई। मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। हाँ, मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। ऐसा कह के लक्ष्मी एक पेड़ के पीछे छुप के माया की बातें सुनने लगती है। डार्लिंग, कुछ दिन और, बस ये बुढ़िया मर जाए तो इस राजू को भी ठिकाने लगा देंगे। बात तो ठीक है डार्लिंग, लेकिन राजू को शक तो नहीं होगा? शक? और उस राजू को? तुम चिंता मत करो, वो तो अब मेरी मुट्ठी में है। जो मैं बोलूंगी वही करेगा। बस एक बार ये बुढ़िया मर जाए तो इस राजू के बच्चे को भी मार देंगे और हम एक हो जाएंगे। तभी लक्ष्मी पेड़ के पीछे से निकल के बाहर आ जाती है। उल्टा कुलक्षणी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे भोले भाले राजू को धोखा देती है। आज ही तेरी सारी पोल पट्टी राजू के सामने खोल दूंगी। हाँ, राजू को सब बता दूंगी। माया एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से बोलती है, बुढ़िया, लगता है तूने सब देख और सुन लिया है। मेरी पोल पट्टी खोलेगी, लेकिन कैसे? ऐसा कहकर माया
और रोहन लक्ष्मी को नदी में धक्का दे देते हैं और लक्ष्मी नदी में डूब जाती है। अरे नहीं, मर गई रे, तेरा नाश मिटे। राजू बेटा, बेटा बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और फिर तैरना ना आने के कारण लक्ष्मी पानी में डूबकर मर जाती है। अरे माया, ये तो लगता है मर गई, अब क्या करें? अरे मरन दे खूसट बुढ़िया को। अच्छा ही है, अपने रास्ते का कांटा निकल गया। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को गांव वालों को लक्ष्मी की लाश मिलती है और वो राजू को बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माँ नहीं मर सकती। बेटा, ये हो गया है, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ की नदी में पैर फिसलने से मौत हो गई। अच्छी, अब जो होना था वो तो हो गया। चलो माँ का अंतिम संस्कार कर दो। मैं तो हूँ ही, हम दोनों तो हैं ही एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। राजू अंतिम संस्कार करके आ जाता है। उधर माया राजू को मरने के लिए उसके दूध में जहर डाल देती है और जहर वाला दूध लेके आती है। अरे राजू डार्लिंग, चलो ना दूध पी लो। अब देखो, जो होना था वो तो हो गया, अब माँ को भी दुख होगा अगर तुम दुखी रहोगे। हाँ माया, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा कह के वो दूध पीने के लिए गिलास पकड़ने जाता है, लेकिन उसे बड़ी जोर से झटका लगता है और वो गिर जाता है। वो दूध एक बिल्ली चाटती है और मर जाती है। ये देख के राजू बड़ा हैरान होता है। उसी रात राजू को अपनी माँ दिखाई देती है और वो राजू को सारी बात बताती है। राजू ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने पति प्रेम के आगे तुम्हारे निस्वार्थ प्यार को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। अरे अरे पगले, रो क्यों रहा है? माँ का तो ये धर्म ही है, लेकिन तेरी जान का खतरा है, ये तुझे भी मार डालेगी बेटा। माँ, मैं इस माया को मार डालूंगा। इसने हमारी खुशियों को आग लगा दी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल मत बन बेटा, मैं इसलिए तो वापस आई हूँ ताकि तू आराम से रह सके। मैं इस माया के लिए अकेले ही काफी हूँ। ऐसा कह के लक्ष्मी सोई हुई माया को उठा लेती है और नदी की तरफ ले जाती है। वहाँ रोहन पहले से ही बंधा होता है। अरे माया, उठ, मरने के बाद उठेगी क्या? यहाँ कैसे आई? और रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को मैं यहाँ लाई हूँ। मेरे राजू को मारोगे तुम दोनों? तुम दोनों ही मरोगे आज मेरे हाथों। कसम उड़ान छल्ले की, ये बुढ़िया कैसे जिंदा हो गई रे? माँ के प्यार ने जिंदा किया है दुष्टों मुझे। अब तो तुम दोनों के दोनों मरोगे। और तू बहू रानी, तुझे तो आज मैं बताती हूँ। तब तक राजू और बाकी के गांव वाले भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। लेनी है तो इस रोहन की जान ले लो, इसी ने मुझे भड़काया था। तूने ही नदी में इनको धक्का दिया था। डरो और डरो, तुम दोनों ही मरोगे। ऐसा बोलकर लक्ष्मी उन दोनों को हवा में उठा लेती है। अरे हमें छोड़ दो चुड़ैल मैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो तुझे?
ताकि तुम मेरे राजू को परेशान करो? कभी नहीं। चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं वैसी ही मौत दूंगी जैसे तुमने मुझे दी थी। ऐसा कह के लक्ष्मी उन दोनों को लेके नदी में चली जाती है। अरे माँ, कहाँ जा रही हो माँ? जाने दे राजू, माँ को जाने दे, उन्हें उनका फर्ज निभाने दे। सच कहा है किसी ने, दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए उसने माँ बनाई।